हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एनएमसी ने कुछ नए मेडिकल कॉलेजों को परमिशन दी है एमपी में। कुछ का मतलब एक ही मेडिकल कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज को परमिशन दी गई है एमपी में। प्लस दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कि उन्होंने 50-50 सीटें इंक्रीज करी है। तो टोटल एमपी में अब जो है 250 सीटें जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुई है। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको देना है। प्लस उसके साथ साथ जो है 2021 में सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड का क्या कट ऑफ अब रह सकता है करंट सीट के बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि 250 सीटें जो है वो प्योरली एक तरीके से सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में इंक्रीज होगी। तो इससे अब जो है सभी कैटेगरी का डिफरेंट कैटेगरी का यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, क्योंकि प्राइवेट में जो होता है ईडब्ल्यूएस होता नहीं है तो उसको यूआर में ही इंक्लूड करेंगे। तो इन सब कैटेगरी का क्या कट ऑफ हो सकता है इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो एनएमसी ने जो है अपनी साइट को अपडेट किया है। आप चाहे तो एनएमसी की साइट पर जाकर के भी सारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये जो है एमपी के स्टूडेंट के लिए 2021 में बहुत ही एक अच्छी बात है कि अब उनको जो है कॉलेज मिलने के चांस बढ़ गए हैं। आपको ध्यान होगा तो जब से ही सीट चार्ट आ रहे हैं, काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, मैं तब से ही बता रहा हूँ कि जब भी हम रिप्लाई करते हैं या आप लोगों के कॉल वगैरह को हम जब रिसीव करके बताते हैं तो हम हर बार ये बात करते हैं कि भाई अभी तक अब करंट सीट चार्ट के बेसिस पर हम सारी बातें करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जितना मैं इतने सालों से काउंसलिंग वगैरह को अटेंड कर रहा हूँ तो हमने देखा है कि क्या होता है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो होता है सीट चेंज होती रहती है। सीट जनरली क्या होता है बढ़ती रहती है, ठीक है। तो हम जो भी कट ऑफ बताते हैं प्रीवियस सीट के बेसिस पर, प्लस उसमें कुछ सीट यदि ऐड हो जाती है तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली स्टूडेंट को मिलता ही मिलता है। तो मैंने हर एक कट ऑफ को जब बताया है तो यही बताया कि अभी करंट सीट के बेसिस पर, इसके आगे कुछ परमिशन आ जाती है तो बात अलग है। तो डीएमई ने तो अभी कुछ नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली एनएमसी ने अपनी साइट पर डाल दिया है कि अब इन मेडिकल कॉलेज की परमिशन है। प्लस कुछ सीटें बढ़ी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो डेफिनेटली वो डीएमई को सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड आते आते इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है जिससे कि हमारे को जो है सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बढ़ने के हर एक कैटेगरी के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तब हम देखते हैं कि क्या किन कॉलेजों को परमिशन मिली है, ठीक है। आप हमारे सारे चैनल फॉलो करते रहिए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एक आपसे और विनती है हाथ जोड़ करके कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियो वगैरह सारे मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो एक और चीज देखेंगे कि अभी जो है आज ही डीएमई ने अपना जो सेकंड राउंड मॉपअप राउंड है और फर्दर जितने भी राउंड है और जो करंट में भी फर्स्ट राउंड का जो चल रहा है उसकी कुछ डेट को एक्सटेंड करा है, ठीक है। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि जो काउंसलिंग की डेट जो होती है वो कंफर्म नहीं होती 100%, ठीक है। शेड्यूल जो होता है वो हर बार जो है एक्सटेंड होता रहता है। शेड्यूल जो है वो लगातार एक्सटेंड होता रहता है। तो ये एक नेचुरल सी बात है जिसमें कोई आपको बहुत पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि अब जो स्टेट मेरिट लिस्ट वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी वो 1 मार्च के आसपास आएगी, ठीक है। तो ऐसा परेशान होने की बात नहीं है कि काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई, वो होता रहता है। मतलब हर साल जो है इस तरीके से होता ही होता है, ठीक है। इस बार की काउंसलिंग तो फिर भी बहुत शांति से चल रही है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। तो नीट यूजी 2021 एमपी स्टेट 85% की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें एमबीबीएस कॉलेज एंड सीट्स इंक्रीज बाय द एनएमसी इन एमपी, ठीक है। एमपी में जो कॉलेज भी इंक्रीज हुआ है, एक मेडिकल कॉलेज बढ़ा है जिसकी आप सबको उम्मीद थी कि बढ़ सकता है। प्लस जो है कुछ मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहां पर सीटें इंक्रीज हुई है, ठीक है। देन आफ्टर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सेकंड या मॉपअप राउंड है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा तब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो ऑलमोस्ट सीट उतनी ही है जितनी की पहले थी, ठीक है। तो न्यू सीट मतलब नया कॉलेज कोई भी ऐड नहीं हुआ है या कॉलेज में नई कोई सीट नहीं बढ़ी है, जो वैकेंट सीटें रहेगी वही हमारे को सेकंड राउंड मॉपअप राउंड मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ पर जो है सेकंड राउंड मॉपअप राउंड में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उसका हमने वीडियो पहले से पब्लिश कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा ये हम आपको बता देंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजों को परमिशन मिली है और किस कॉलेज में सीटें बढ़ी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये एनएमसी की साइट पर ही जो उन्होंने डाल रखा है लिस्ट ऑफ टीचिंग मेडिकल कॉलेज की बात करें, एमबीबीएस की तो बात करें तो इंक्रीज सीट्स इन
एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल। तो भोपाल में जो एलएन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ भी एलएन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, ठीक है, एलएन सिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे पहले बेटा 150 सीटों की परमिशन थी, ठीक है, लेकिन अब जो है इसको है ना परमिटेड फॉर द इंक्रीज ऑफ सीट्स 150 टू 200, ठीक है, फॉर 21, 22, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टोटल सीटें हो गई है वो 200 हो गई है। पहले जो है 150, फर्स्ट राउंड में एलएनएमसी जो मेडिकल कॉलेज है भोपाल उसमें 150 सीटें आई थी। अब जो सेकंड राउंड मॉपअप राउंड में जो रहने वाली है सीटें वो 200 की बेसिस पर उसमें रहेगा। तो अब एक तरीके से 50 सीटें फ्रेश और ऐड हो जाएगी सेकंड राउंड में, किसके बिहाफ पर, एलएनएमसी भोपाल के बिहाफ पर, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जो एलएनएमसी भोपाल जो है 150 सीटें तो उसकी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है फर्स्ट राउंड में। अब उसमें से कुछ वैकेंट सीटें आएगी वो प्लस जो है 50 सीटें फ्रेश जो है, इन दोनों के बेसिस पर जो है अब हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिख भी रहा है 150 सीटें से अब 200 हो गई, तो मतलब 50 सीटें बढ़ी है किसके अंदर, एलएनएमसी मेडिकल कॉलेज जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर भोपाल, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे जो पीपुल्स मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पर भी जो सीटें हो चुकी है वो 200 हो गई है, ठीक है। तो टोटल 150 से 200 सीटें, मतलब अगेन यहाँ पर पीपुल्स मेडिकल कॉलेज जो भोपाल है उसमें भी जो है यहाँ पर 50 सीटें बढ़ रही है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो परमिशन दे रखा है ना, परमिटेड फॉर द इंक्रीजेज ऑफ सीट 150 टू 200, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को प्रॉपर देखना, क्योंकि आप लोग बहुत है ना जल्दबाजी में कमेंट कर देते हो, क्योंकि मैं सारा बोल देता हूँ, आप या तो जो स्क्रीन पे चल रहा है वो या प्रॉपर नहीं देखते हैं या फिर शायद बातों का प्रॉपर सुनते नहीं है, ठीक है। तो कमेंट करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, हम रिप्लाई करेंगे उसका या मैसेज करेंगे उसका भी रिप्लाई करेंगे, बट आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या स्टूडेंट के मन में डाउट हो सकता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम सारा उनको पहले से एड्रेस कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कट दे रखा है 150 से 200, ठीक है। आप चाहें तो एनएमसी की साइट पर जा करके भी इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। डीएमई ने अभी अपनी साइट पर कुछ नहीं डाला है पर वो भी अपडेट कर ही देंगे, ठीक है। तो 150 से 200 हो गए, मतलब 50 सीटें। तो अब तक जो है 2 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज प्लस पीपुल्स मेडिकल कॉलेज दोनों को मिलाकर के 100 सीटें इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, जो कि सेकंड राउंड मॉपअप राउंड में उम्मीद है कि ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। तो इंक्रीज कॉलेज, अब कॉलेज इंक्रीज हुआ एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर, ठीक है, एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर। तो ये एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज एंड सेवाकुंज हॉस्पिटल, ये एक तरीके से जो पहले मॉडर्न मेडिकल कॉलेज था उसी को एलएन सिटी ने खरीदा है और अब उसका नाम जो हो गया वो एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज एंड सेवाकुंज हॉस्पिटल, ठीक है। तो अब इसमें जो परमिशन मिली है 150 सीटों की परमिशन मिली है और 2021-22 सेशन, तो जो अभी करंट सेशन जो चल रहा है हमारा 21-22, ठीक है। तो इसको परमिशन जो है वो अभी मिली है करंट में 7 फरवरी को, मतलब 3-4 दिन पहले ही इसको एक तरीके से लेटर ऑफ परमिशन जो है वो एनएमसी ने दिया है, ठीक है। तब आप देखेंगे कि जो है एक नया मेडिकल कॉलेज, फ्रेश नया मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है, एक पहले ऑलरेडी हो चुका है सुखसागर, ठीक है। तो 2 मेडिकल कॉलेज का ओवरऑल हमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है। एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में इंक्लूड हो गया है एंड 250 सीटें जो है, क्योंकि अब क्या है कि 100 सीटें तो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में बढ़ी है एंड 150 सीटें जो है वो न्यू मेडिकल कॉलेज जो है एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर में है, ये इसमें इंक्रीज हुआ। तो अब जो टोटल जो हमें है ना पार्टिसिपेट विद द 150 सीटें, तो अब हमारे को एमपी में जो है सेकंड राउंड में एक तरीके से फ्रेश 250 सीटें बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड से सीटें वैकेंट आएगी वो तो रहेगी, उसके साथ साथ जो है सेकंड राउंड में कुछ सीटें मतलब 250 सीटें फ्रेश इंटर होगी। अब 250 में से एक्चुअल में आप इनको कैटेगरी वाइज डिवीजन करें, प्लस 85% सीटें जिसपे डीएमई काउंसलिंग करवाती है, 15% सीटें जिसपे ओके जो है एनआरआई पे काउंसलिंग होती है, तो हम उसका भी अब डिस्कस कर लेंगे कि किस में कितनी सीटें होगी, ठीक है। तब हम देखते हैं किस में कितनी सीटें हो सकती है, किस कैटेगरी में वगैरह में। चलिए, तो टोटल प्राइवेट सीट इंक्रीज कितनी हुई है 250, ठीक है। उसमें से यदि हम 15% के आसपास जो है कोटा एनआरआई कोटे को यदि कम कर दे तो लगभग जो है 23 सीटें तो एलएनएमसी से एनआरआई में जाएगी और लगभग 24 के आसपास 23-24 के आसपास, तो हमने मोटा एक अनुमान लगाया है कि 47 सीटों के आसपास जो है 1-2 सीटें प्लस माइनस हो सकती है वो एनआरआई के पास जाएगी, जिसमें कि कॉलेज अपने लेवल पर काउंसलिंग करवाने का पूरा उसको राइट है, ठीक है। तब हमारे को जो बचेगी एक तरीके से डीएमई के पास काउंसलिंग के लिए जो सीटें आएगी वो आएगी टोटल 200 सीटें आएगी। तो इंक्रीज ओपन सीट मतलब टोटल जो सीटें आएगी सभी कैटेगरी काउंट करें तो 200 आएगी। अब उसमें से 50% यदि अपन रिजर्वेशन की बात करें तो यूआर को 100 सीटें आएगी,
ठीक है। ओबीसी को 14% रिजर्वेशन के बेसिस बिहार पर अपन बात करें तो 28 सीटें आएगी। एससी को वही अपन बात करें 16% रिजर्वेशन एससी का, तो 16 में 32 सीटें हो जाएगी। और इसी तरीके से एसटी का 20% रिजर्वेशन है, तो 40 सीटें जो है एसटी कैटेगरी को। तो आपने देख लिया होगा टोटल सीटें कितनी है और एनआरआई को कितनी जाएगी, एमपीडीएमई की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें कितनी आएगी, प्लस उसमें 200 में से 100 सीटें यूआर के पास रहेगी, और जो है 28 सीटें ओबीसी के पास रहेगी, एससी के पास 32 एंड एसटी के पास जो है वो सीटें रहेगी कितनी 40 रहेगी। तो आपने देख लिया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अब जो है ना कितनी सीटें फ्रेश, ये सीटें जो है फ्रेश है। मैं उसको तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ, कौन सा जो फर्स्ट राउंड में से वैकेंट आएगी वो कितनी होगी, ये हमने पिछले वीडियो में हमने बता दिया आप लोगों को, तो उसी को हमने ऐड करके ना आगे इसमें बताया है, ठीक है। तो अब एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कितनी सीटें कितनी सीटें बढ़ेगी, फ्रेश सीटें बढ़ेगी, वो अपन ने देख लिया है। अब अपन देखते हैं कि सेकंड राउंड का या मॉपअप राउंड का क्या कट ऑफ हो सकता है इन सीटों के बढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हमने ये जो आपको डेटा पिछले वीडियो में बताया था, इसे बता देते हैं कि 2021 में मार्क्स बेसिस पर जो है 50-50 मार्क्स के रेंज में कितने कैंडिडेट थे, तो यूआर में कितने कैंडिडेट है ये हमने दिखा दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपन देखेंगे कि क्योंकि यह कैंडिडेट दिखाने का पर्पस एक ही है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो 483 ओबीसी का एंड 485 जो कट ऑफ गया है वो गया है यूआर का, ठीक है। एंड 356-57 के समथिंग जो है एससी का और 180 के समथिंग जो है वो मैंने मोटा मोटा बताया कट ऑफ गया है किसका, एसटी का, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे कि 485 के समथिंग जो है ओबीसी जनरल का कट ऑफ गया है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सीधी सी बात है 483 ओबीसी एंड 485 से कम जो है जनरल का जाएगा। तो हमने यही देखा है कि जो है 500 से 541 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये बहुत एक तरीके से रिमार्केबल नंबर होता है, ठीक है। 500 से 451 इसके बीच में कितने स्टूडेंट, उसी के बेसिस पर हमें पता चलेगा कि हम सेकंड राउंड में कट ऑफ कितना ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने देखा। इसी तरीके से अपन ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट देख लेते हैं कितने होंगे, ठीक है, इस रेंज में। अब जो इस रेंज में जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आ रहे हैं वो इंक्लूड यूआर में होंगे, लेकिन हमने फ्रेश आपको डेटा निकाल के बता दें कि यूआर के कितने होंगे, सॉरी ईडब्ल्यूएस के कितने होंगे, बट इनको जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी तो उसको इंक्लूड किस में करेंगे, अपन यूआर में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट ओबीसी, तो ओबीसी का रिजर्वेशन भी है और ओबीसी के स्टूडेंट को जो है वो यूआर से सीटें मिलती ही मिलती है। तो आप चिंता मत करिए, उन सबको हमने एनालाइज करके ही यूआर और ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ बताया है। बहुत हद तक उम्मीद है कि लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा जो हम बताने वाले, ठीक है। उससे और कम हो सकता है, ऊपर जाने के चांस बहुत कम है, नीचे ही जाने के चांस रहेंगे। लगभग जो है सीएलसी या मॉपअप तक तो डेफिनेटली और कम जाने की उम्मीद है, पर उतना तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के भी आप देखेंगे कैंडिडेट के आपको दिख रहे हैं, तो ये सब कैटेगरी जो है आपको दिख रहे होंगे। आप एसटी के देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वाइज मार्क्स रेंज में हमने हर एक कैटेगरी के यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी सब कैटेगरी के हमने जो है कैंडिडेट आपको दिखा दिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या कट ऑफ हो सकता है 2021 में सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड का, ठीक है। तो जब सीटें ऐड नहीं हुई थी उस समय हमने आपको बताया था कि क्या कट ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज रह सकता है, ठीक है। अब न्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, जो 250 सीटें, ठीक है, 250 सीटें जो है 150 सीटें एनएनएमसी भोपाल, 200 सीटें भोपाल की जिसमें 50 सीटें इंक्रीज हुई है, 50 सीटें जो है हमारे पीपुल्स में इंक्रीज हुई है, और लगभग 150 सीटें जो एक नया मेडिकल कॉलेज इंदौर में एलएन सिटी आया है उसमें, तो उस सारी सीटें ऐड होने के बाद अब डिफरेंट कैटेगरी का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो हम देखेंगे यूआर ओपन जिसको अपन बोल सकते हैं, उसका आप कट ऑफ रहने वाला है 455 से 458। तो आप कंपेरिजन करेंगे तो लगभग ये मान के चलिए कि 10 नंबर के आसपास कट ऑफ गिर सकता है। एक मैं आपको मोटा अनुमान ही बता देता हूं कि जब भी 150 सीटें बढ़ती है, ठीक है, 150 सीटें किसी मेडिकल कॉलेज में बढ़ती है, तो ये मान के चलिए कि 8 से 10 नंबर के आसपास का कट ऑफ जो है ड्रॉप होता है, ठीक है। तो अब यहाँ तो टोटल 250 सीटें इंक्रीज हो रही है, तो लगभग मान के चलिए कि 8 नंबर से लेकर के कम से कम 13-14 नंबर या 15 नंबर तक गिर सकता है, ठीक है। तो हम तो फिर भी एक तरीके से अपन सेफ जोन के हिसाब से 10 नंबर के हिसाब से ही मान रहे हैं कि लगभग जो है अब
465 या 468 की जगह अब ओपन कैटेगरी का 455 से 458, मतलब यदि 460 है तो लगभग मान के चलिए कि अब तो मिल ही जाएगा कॉलेज। ठीक है, इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में पहले हमने बताया था 468 से 466, अब सीटें ऐड होने के बाद 454 से 456, तो लगभग वही 10 नंबर के आसपास का डिफरेंस ही आना चाहिए। ठीक है, एससी में 345 से 348 बताया था, अब जो रहने वाला है 339 से 342, लगभग ये जो गिरेगा ये भी 5 से 7 नंबर या के आसपास जो है गिर सकता है, लगभग 10 नंबर के आसपास भी उम्मीद है कि ये गिर सकता है। इसी तरीके से एसटी, तो एसटी में जो है लगभग 160 के आसपास हमने बताया था, अब जो ये कट ऑफ जो रह सकता है 150 के आसपास रह सकता है। एसटी में और भी गिर सकता है, ये लगभग 45-40 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया होगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 2021 में सेकंड या मॉप अप राउंड का, कब, जब 250 सीटें फ्रेश इंक्रीज होगी किसके अंदर, सेकंड राउंड या मॉप अप राउंड में। ठीक है, सेकंड में ही ये बहुत हद तक इंक्लूड हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, क्योंकि एनएमसी ने अपने साइट पे परमिशन दे दी है, तो फिर एडीएमई को इंक्लूड करने में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों को जो है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जो 460 के समथिंग जो है 460-65 के समथिंग जो बहुत परेशान है, लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उन लोगों के लिए शायद जब आप मॉर्निंग में उठ करके वीडियो देखेंगे तो एक कुछ खुशखबरी आपको वैसे या तो मिली गई होगी, नहीं मिली होगी तो इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह इन चैनलों को सारे को फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलती रहे। और एक और रिक्वेस्ट है जो मैं बार बार करता हूं कि आप जब भी कॉल करें प्लीज 10 के बाद कॉल करिए, 10 बजे के बाद, मॉर्निंग में 10 के बाद कॉल करिए, क्योंकि उसके पहले थोड़ा सा जो है सोना भी रहता है, नींद भी निकालना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि एमपी में जो काउंसलिंग हो रही है उसमें सीटें बढ़ने से आपको बेनिफिट रहेगा और आपको कोई ना कोई कॉलेज जो है, आपका सपनों का कॉलेज जो है मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।